बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एरेज़ की जो रिमेनिंग मेथड थे, उनमें से कुछ मेथड मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। लास्ट वीडियो में हमने पुश, पॉप और शिफ्ट और अनशिफ्ट का मेथड कंप्लीट किया था। अब हम चलेंगे लेंथ की तरफ और स्प्लाइस और स्लाइस की तरफ। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक एरे, जैसे कि मैं कर देती हूँ माई एरे, ठीक है। और हम ऐसा करते हैं कि उसकी जो टाइप रख देते हैं, हम रख देते हैं स्ट्रिंग, मतलब उसमें सिर्फ स्ट्रिंग ही ऐड होगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और उस पर हम स्ट्रिंग में दे देते हैं जैसे कि ए, मैं ऐसा करती हूँ, नाम रख देती हूँ। उसके बाद हम कर देते हैं निम्रा, उसके बाद मैं कर देती हूँ टिका, और ठीक है, मैं ऑलमोस्ट 4 नाम यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम चलते हैं इसके मेथड लेंथ की तरफ। लेंथ का मतलब ये होता है कि जो एरेज़ की टोटल एलिमेंट्स हैं, टोटल उनकी जो क्वांटिटी है, उसको मालूम करना है कि टोटल कितने एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है। इसका तरीक़ेकार क्या होगा, हम ऐसा करेंगे, लेट एरे इज़ इक्वल टू माई एरे डॉट लेंथ, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग कर देंगे हम एरे को, क्योंकि हमने एरे को इसे इनिशियलाइज कर दिया था। अब हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। आउटपुट इसका चेक कर लेते हैं हम, नोट मेन डॉट जी एस, आप ये देख सकते हैं। उसको मैं थोड़ा सा करीब करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 4 इसका आंसर आया है, यानी कि टोटल जो हमारे इसकी जो लेंथ है वो 4 एलिमेंट्स पे है। तो उसने हमारा आउटपुट भी 4 दे दिया। मैं आपको आउटपुट यहाँ पर भी दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। देखिए, तो 4 इसका आंसर आ गया। अच्छा, मैं इसमें ऐसा करती हूँ, 1-2 नाम और भी ऐड कर लेती हूँ, और ज़रा फिर हम इसका भी आउटपुट देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि हमने मज़ीद 2 नाम जब ऐड किए तो टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर, तो उन्होंने हमें इसकी लेंथ प्रोवाइड कर दी 6। तो लेंथ का जो मेथड है एरे में, वो हमें टोटल उसके एलिमेंट्स की लेंथ दिखा देता है कि हमने जो एरे बनाया है उसमें जितनी भी टोटल एलिमेंट्स हैं उनको काउंट करके उनका हमें नंबर्स बता देता है। अच्छा जी, लेंथ का तो हमने कर लिया कंप्लीट। अब मैं इसको ज़रा सा वो कर देती हूँ कमेंट आउट, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर देती हूँ, क्योंकि फिर ये ना नाम प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे और इससे आपको समझने में भी मुश्किल होगी। अच्छा जी, अब हमारी इसी एरे पे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा है स्प्लाइस का जो मेथड है। स्प्लाइस का मेथड 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, एक एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए और दूसरा एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए। एलिमेंट्स को रिमूव कैसे करना है ज़रा हम ये देख लेते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर रही हूँ, और मैं इसको भी यहाँ से आउटपुट में हटा देती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि हमने इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लिया था इसलिए। अच्छा जी, मैं इसका थोड़ा सा ना गैप भी कम कर दूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि हम किसकी क्या बात करें। अच्छा जी, क्या करना है, स्प्लाइस का जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल, वो इसलिए कर रहे हैं कि हम इस एरे में से कुछ एलिमेंट्स को रिमूव कर सकें। कैसे कर सकते हैं हम, पहले तो मैंने क्या किया कि हमने इस माई एरो को, मैं इसको एक काम करती हूँ, कॉपी करके यहाँ से हटा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसान होगा। ठीक है, मैं इसको भी हटा देती हूँ।
क्योंकि ये समझना आसान होगा अगर आप ये समझेंगे, ठीक है। पहले तो हमने एक एरे बनाया है जिसमें हमने ये नाम कुछ इंक्लूड कर दिए, क्योंकि हमने स्ट्रिंग की वैल्यू दी तो स्ट्रिंग की ही वैल्यू यहाँ पर पास की। अब हम स्लाइस का जो यूज़ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पर एरे में से कुछ स्टार्टिंग पॉइंट से कोई एक पॉइंट हम रख लेंगे जहाँ जिससे पहले पहले तक की जो एलिमेंट है वो रिमूव हो जाए। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है और उसके बाद हम ऐसा करते हैं एंडिंग पॉइंट ये लगते हैं। अच्छा, जो एंडिंग पॉइंट आप देंगे वो इंक्लूड नहीं होता, उससे पहले के एरे एलिमेंट्स रिमूव हो जाते हैं। वो कैसे कर सकते हैं इसको दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए इन्होंने क्या किया, पहले हमने एक एरे क्या कहते हैं एरे के लिए एक और से हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम रख दिया रिमूव्ड, उसको हमने इक्वल कर दिया माय एरे के, ठीक है। और माय एरे में क्योंकि हम स्लाइस का वो करना चाह रहे हैं कि किसी कुछ एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए, तो हम इसको कैसे करेंगे, ऐसा करते हैं हम इंक्लूड कर देते हैं फर्स्ट से लेकर फर्स्ट 2 का, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 0 1 2 है, तो हम ऐसा करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट 1 दे देती हूँ मैं और एंडिंग पॉइंट 3 दे देती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि कुछ एलिमेंट्स इसमें से रिमूव हों, लेकिन 3 से पहले पहले के जो एलिमेंट्स हैं वो रिमूव हों। अब हम इसका ज़रा आउटपुट चेक कर लेते हैं। CLS कर देते हैं नोट मीन डॉट JS। ये देखिए क्या हुआ कि हमने इसमें फर्स्ट से लेकर, क्योंकि आप ये देख सकते हैं इसमें कि जो ये हमारा वो आ रहा है, क्या नाम है, एक सेकंड, कुछ इशू आ रहा है इसमें मुझसे, एक सेकंड। CLS नोट ये देखिए पहला जो इंडेक्स है वो हमने दे दिया 0 कि 0 इसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। 0 के बाद जो एलिमेंट आ रहा है सिर्फ हम चाह रहे हैं वो रिमूव करने 0, और उसके बाद हम चाह रहे हैं कि एक एलिमेंट रिमूव हो। ये क्या चक्कर है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इन तीनों तक का दे दिया कि 0 से जो 2 नंबर तक का जो हमारा इंडेक्स है वो रिमूव ना हो, बल्कि उसके बाद के जो इंडेक्स है वो रिमूव हो जाए। तो क्या हुआ, उन्होंने ये 3 प्रिंट आउट कर दिया और बाकी ये 2 को रिमूव कर दिया। इसकी एक और एग्जांपल ऐसे भी कर सकती हूँ मैं कि इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट, एक नया सा हम बना लेते हैं, लेट रिमूव्ड, ठीक है, इज इक्वल टू माई एरे, और हम क्या कहते हैं इसको स्लाइस कर देते हैं कि हम इसमें 0 से लेकर सिर्फ 1 तक हम रिमूव करते हैं और एंड लास्ट पॉइंट दे देते हैं हम इसमें 0 1 2 3 4, अच्छा ठीक है 4। ज़रा इसका भी आउटपुट हम देख लेते हैं। अच्छा इसमें तो ज़रा इसमें भी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या उसूलन, तो इसमें ये वाला हमारा खाली रिमूव होना चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ इस पैरामीटर को, इस एलिमेंट को रिमूव करना है। अच्छा देख लेते हैं हम क्या बनता है। CLS करते हैं नोट मेन डॉट JS जी। तो आप देखिए कि मैंने दे दिया कि खाली हमें ये आना चाहिए, बाकी सारा का सारा रिमूव हो जाए। तो उसने क्या किया कि जो ओरिजिनल एरे थी, देखिए मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, ज़रा हम ओरिजिनल एरे को भी चेक कर लेते हैं कि वो वैसी की वैसी रही कि नहीं रही। ठीक है, पहले हमने ओरिजिनल एरे को भी देखना है कि ये रिटर्न वही का वही कर रहा है या ये इसको चेंज कर रहा है, और हम चाह रहे थे कि बाकी पूरी एलिमेंट रिमूव, बाकी सारे के सारे एलिमेंट रिमूव हो जाए, खाली हमारा इसमें इन्होंने रिमूव करके हमें रिटर्न कर दिया है। ये एक्चुअली रिमूव हुआ है, ये रिमूव करके ये रिटर्न किया है कि एक्चुअली इसको हम यहाँ से हटा चुके हैं। और क्या हो गया, इसको मैं दिखा देती हूँ,
CLS कर देते हैं, नॉट मेन डॉट JS। देखें पहली जो ये एरे थी ये वैसी की वैसी है, ठीक है। इसमें से इसने क्या किया, अमारा को रिमूव किया। तो अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसके बाद इसी एरे को दोबारा से ज़रा प्रिंट करके देखते हैं कहाँ गया, कहाँ गया जी, लॉक किया मैंने। ज़रा अब ये भी देख लेते हैं, CLS नॉट मेन डॉट JS। ये देखें स्लाइस का क्या होता है, पहले मैंने आपको जो बिना स्लाइस के मेथड यूज़ किए बगैर जो हमने हमारी प्रॉपर एक वो थी एरे, पहले तो वो प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर मैंने स्लाइस का मेथड यूज़ किया कि भाई हमें 0 से 1 के दरमियान जो एलिमेंट है वो रिमूव करवाना है। तो इसका मतलब जो 0 पे इंडेक्स पे आ रहा है वो रिमूव होगा, ठीक है। तो वो रिमूव हो गया अमारा। उसने क्या किया, अमारा को अलग कर दिया, बाकी ये की ऐसी एरे रह गई। अच्छा, इस एरे को दोबारा से हमें प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ा कि माई एरे को हमने दोबारा से नीचे कंसोल डॉट लॉग किया। तो उसने क्या किया, क्योंकि अमारा इसमें से निकल चुका है तो बाकी की एरे ये बची। स्लाइस में क्या होता है, स्लाइस आपकी ओरिजिनल एरे पर इफेक्ट करता है, आपकी ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है और जो एलिमेंट रिमूव करता है उसको वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। इसलिए ये खाली हमारा लिखा हुआ था। इस तरह जैसे अब मैं ये करती हूँ, मैं चाह रही हूँ कि हम फर्स्ट जो 0 से लेकर 0 1 2, ठीक है, 2 सॉरी 3 तक कर लेते हैं। 3 तक के जो हमारे वो हैं वो उनको रिमूव कर दे। तो हम देख लेते हैं क्या होना चाहिए। इसका आउटपुट ये होना चाहिए कि जो हमारी एरे में हमारा निम्रा आतिका का नेम है ये रिमूव हो जाना चाहिए और जो हमारी ये एरे आना चाहिए खाली, इसमें ये 2 एलिमेंट बचने चाहिए। अब देख लेते हैं, अगर ये तीनों रिमूव होंगे तो ये रिटर्न इन तीनों को ही करेगा। CLS कर दिया नोट मेन डॉट JS। ये देखिए इसने क्या किया, मैं साथ साथ बल्कि पहले इसको कमेंट आउट करूँ वरना आपको मिक्स हो जाएगा। अच्छा सही, देखें पहले हमने एरे को प्रिंट आउट किया जो कि ओरिजिनल एरे थी, उसमें हमारे पास अमारा, निम्रा, आतिका, रुकैया, तलहा 5 नाम थे, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, स्लाइस का मेथड लगाया। हमने कहा कि भाई 0 से लेकर जो 2 तक के जो वो आप याद रखिएगा, स्लाइस में क्या होता है, जो हम नंबर देते हैं ना इंडेक्स नंबर, वो इंडेक्स नंबर इंक्लूड नहीं होता, उससे पहले वाले इंडेक्स तक के जो एलिमेंट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि हमने 3 तक का इंडेक्स दिया जो कि 0 1 2 3 था, यानी रुकैया तक का। तो रुकैया का नाम रिमूव नहीं हुआ, जो उससे पहले के 3 एलिमेंट थे वो रिमूव हो गए। उसने क्या किया, उसको एक अलग से एरे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, ओरिजिनल जो एरे थी उसको जब प्रिंट किया तो ओरिजिनल एरे में चेंजिंग जो हो चुकी हैं, क्या बचा उसमें, खाली रुकैया और तलहा। तो आपने स्लाइस के जो मेथड है उसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी स्लाइस का मेथड आप यूज़ करेंगे तो वो ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है और जो वैल्यू वो डिलीट करता है उसको वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब हम स्लाइस के मेथड को एक और चीज़ के लिए करते हैं, एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट, इससे हमें ज़रा करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब हमने ऐड एलिमेंट्स का करना है। अच्छा जी, एलिमेंट्स कैसे ऐड करेंगे हम, माई एरे। अच्छा, इसको मैं कर दूँ वरना ये ओरिजिनल एरे को कर देगा चेंज। ओरिजिनल एरे वही की वही रहेगी हमारी जो पहले से थी, और मैं इनका थोड़ा सा गैप कम कर दूँ ताकि आपको कमेंट वो प्रॉपर रीड करने में इजी रहे। अच्छा जी, एक काम करती हूँ, इसको मैं नीचे ले आती हूँ, इसको हम कॉपी करते हैं क्योंकि इस तरह से समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और इसको मैं ले आती हूँ यहाँ पर, पेस्ट कर दिया। इसको पहले मैं कमेंट आउट कर देती हूँ और ऊपर से भी इसको कमेंट कर देती हूँ क्योंकि इस तरह से कोड पढ़ने में मुश्किल हो रही है। अभी क्या एरे रह गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, स्लाइस पे हम चाह रहे हैं कि मज़ीद कोई ना वो ऐड करें। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ यहाँ पर इसको, चलो वही रहने देती हूँ इसको। अच्छा जी, स्लाइस का मैंने पहले आपको बताया रिमूव करने का तरीका। अब स्लाइस को हम एक और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए, कि हम चाह रहे हैं
कि इसमें मज़ीद कुछ ना एलिमेंट्स ऐड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कुछ प्रिंट कर देती हूँ मज़ीद नाम, जैसे कि मैं कर देती हूँ आफिया, ठीक है, और सना, ठीक है, और चलें इतना ही करके दिखा देती हूँ। अच्छा जी, हम इसमें एक, पर मैंने यहाँ टाइप नंबर तो दिया ही नहीं है। टाइप नंबर का क्यों ऑप्शन आ रहा है? PLS क्या चक्कर है? कुछ मसला आ रहा है, एक मिनट। माई एरे डॉट स्लाइस, अच्छा जी, आफिया, क्या मसला आ रहा है? क्योंकि ये तो, लेकिन हमने तो यहाँ पर कुछ मसला है। क्या मसला आ रहा है? अच्छा जी, एक काम करती हूँ, इसको मैं दोबारा से बनाती हूँ क्योंकि कुछ मसला आ रहा है यहाँ पर। इसको कर देते हैं कमेंट आउट। मैं बनाती हूँ दोबारा से एक एरे, लेट माई एरे, इसको असाइन देते हैं स्ट्रिंग की वैल्यू। उसके बाद हम कर देते हैं, मैं नाम A और B C करूँ ताकि इसको जल्दी से मैं दिखा सकूँ आपको। C हो गया, ठीक है। अब हम करते अच्छा जी, इसमें मैं एक काम और कर देती हूँ, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, इसको मैं कमेंट आउट करती हूँ, कमेंट्स हटाती हूँ, अनकमेंट करती हूँ, कि हम यहाँ पर पहले स्टार्ट पॉइंट दे देते हैं कि A कर दिया। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैंने इंडेक्स देने की बजाय वो करे थे, ठीक है ठीक है। 0 इंडेक्स से लेकर मैं 1 इंडेक्स, यानी कि मैं चाह रही हूँ कि ये रिप्लेस हो जाए, ठीक है। और हम यहाँ पर दे देते हैं D, ठीक है, मैं चाह रही हूँ D ऐड हो जाए और E, ठीक है। मैं चाह रही थी कि ये A जो है ये हट जाए, ठीक है, और इसके बाद जो है ना, अच्छा D तक तो दिया हुआ था मैंने, मज़ीद हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, F ऐड कर देते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं। अच्छा चलें ठीक है, पहले इसका हम आउटपुट चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं। नोट मीन डॉट JS, अच्छा जी, आउटपुट को मैं अनकमेंट करना भूल गई शायद। ls नोट मीन डॉट JS, अच्छा जी, इसने क्या किया, देखें मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि हम ये हटा देते हैं, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को हटा देते हैं। इसकी जगह हम क्या करते हैं कि हम थोड़ी सी इसमें दूसरे 2 एलिमेंट ऐड कर दिए। मैंने क्या किया, A हटा के और उसमें E और F को उससे पहले हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अच्छा हम एक काम ये भी कर सकते थे कि अच्छा मैं दोबारा से एक चीज़ और चेक करवा दूँ आपको। अब हम ज़रा ओरिजिनल एरे को तो देखें कि ओरिजिनल एरे में फ़र्क आया कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि ओरिजिनल एरे में ये
चेंज ले आता है नोट मेन डॉट जेएस। ये देखिए जैसा कि हमने, हाँ ओरिजिनल एरे में चेंज आ गया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने क्या किया कि इसमें पैरामीटर 2 पास कर दिए कि भाई 0 इंडेक्स पास किया कि 0 से 1 तक के दरमियान जो एलिमेंट है वो रिमूव हो जाए और उसकी जगह ये 2 यहाँ पर हम ऐड कर ले। तो क्या हुआ, उसने क्या किया कि 0 इंडेक्स पे ये है और 1 से पहले ए है, तो इसने इसको रिमूव करके इससे पहले ई और एफ लगा दिया। अच्छा हम एक काम और भी ट्राई करके देखते हैं, ये भी थोड़ा सा हमारा वो होगा, क्या नाम है, नहीं, इसको हम रिमूव किए बगैर नहीं कर सकते, ठीक। तो क्या होगा कि हम एक एलिमेंट को रिमूव करके तो उसमें न्यू एलिमेंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो स्लाइस के मेथड क्या था, स्लाइस के मेथड क्या करता है, ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है और स्लाइस के मेथड के थ्रू हम एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं और उसकी जगह नए एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं। तो क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है तो मैं स्लाइस का जो मेथड है वो अलग से आपको बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ दूसरी वीडियो में, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।